उत्साही इम्पल्स पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में उपनिषदों में वर्णित ऋषियों के अमूल्य विचारों को वर्तमान में कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसी बात को समझने का प्रयास किया गया है। संस्कृत भाषा के श्लोकों को हिंदी भाषा के साधारण से साधारण शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो इस बारे में हम समस्त प्रेमी सज्जनों, विद्वान महापुरुषों के हर प्रकार के कमेंट्स और अनुभवों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारा पक्का यकीन है कोई भी मनुष्य इस वीडियो के माध्यम से यह समझने में सक्षम होगा कि किस प्रकार से कार्य करने में मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे कि प्रत्येक कार्य में उसे सफलता मिलने लगे और वह इंसान अनावश्यक कर्मकांडों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं में उलझने से बच जाए। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। समय समय पर अवतारी पुरुषों के आगमन से कर्मकांडों, अंधविश्वासों, अवैदिक परंपराओं को समाप्त किया जाता रहा है। काल के गर्त और इन विभूतियों की अनुपस्थिति के कारण उन अंधविश्वासों, कर्मकांडों आदि को पुनः भक्ति के क्षेत्र में ला खड़ा किया गया। आज फिर से महान विभूतियों के प्रकट होने के कारण उनके उद्बोधन से मानव को उपनिषद के ऋषि की भांति परम सत्य से जोड़ने का आह्वान किया है। जिस प्रकार विशाल सागर को यदि पार करना हो तो हमें मजबूत नौकाओं की आवश्यकता होगी, कमजोर नौकाओं से हम पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यज्ञ इत्यादि विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। ये सभी प्रकार के तरह तरह के कर्मकांड कमजोर नौकाओं की तरह ही हैं, अर्थात इस संसार सागर को पार पहुंचाने में सर्वथा असमर्थ है। मुंडकोपनिषद में ऐसे कर्मकांड को जो परमात्मा की ज्ञान के बिना ही किया जाता है, निम्न स्तर का बताया गया है। जिसकी पूजा की जा रही है, जिसके लिए विभिन्न क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, यदि उसके स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है तो उसके प्रति किए जाने वाले कर्मों का कोई महत्व नहीं है, अर्थात पूजा के अभाव में पूज्य का कोई अर्थ नहीं। यदि कोई क्रियाकलाप जैसे यज्ञ, दान इत्यादि कर्म पुण्य प्राप्ति की भावना से किए जाते हैं तो ये अच्छे कर्म तो हो सकते हैं, परंतु ये सब बंधन के कारण हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते। इसको ऐसे समझते हैं, जिसने अच्छे कर्म किए उसको सोने की चैन से बांध दिया, जिसने बुरे कर्म किए उसको लोहे की चैन से बांध दिया, अर्थात बंधन में तो दोनों ही हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी प्रकार से किए जाने वाले कर्मकांड जन्म बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते। मुंडकोपनिषद में ऋषि अंगिरा शौनक जी को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि कर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं तथा इन कर्मों के अतिरिक्त और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है, ऐसा समझते हैं, मूर्ख ही नहीं बल्कि अत्यंत मूर्ख है। इन कर्मों के बदले में लौकिक सुखों को भोगकर वे पुनः दुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे कर्मों से जो सुख मिलता है वो स्थायी नहीं है, शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। कर्मकांड स्थायी सुख तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये अभिमान का भी कारण बन सकते हैं। अज्ञानतावश कर्मकांड को ही अपनाने वाला मनुष्य मैं बड़े धार्मिक कृत्य वाला हूँ, करने वाला हूँ, इस प्रकार के अभिमान से युक्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने को जानकार समझता हुआ किसी और जानकारी की आवश्यकता नहीं समझता। इस तरह वह अज्ञानता में ही भटकता रहता है। ऋषि ने ऐसे अज्ञानी लोगों को मूर्ख बुद्धि कहा है, जो अज्ञानता में भटकते हुए भी अपना जीवन सफल समझ बैठते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ईशोपनिषद में का कहना है, जो ज्ञान को न प्राप्त करके केवल कर्मकांड को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अंधकार में प्रवेश करते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहा गया है कि कर्मकांड से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, केवल तत्व ज्ञान से ही अंधकार दूर हो सकता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विभिन्न सामग्रियों से किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को ही अधिक कल्याणकारक कहा है।
ज्ञान यज्ञ अर्थात परम तत्व की जानकारी के पश्चात सभी प्रकार के कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए जो आवाज दी, उसी की प्रतिध्वनि 20वीं शताब्दी में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने के शब्दों में भी मिलती है। वे कहते हैं कि इंसान की कमजोरी है कि वह दुनिया के कामों में जितनी चेतनता बरतता है, उतनी तो दूर रही थोड़ी सी भी चेतनता परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं बरतता। इसलिए वो परंपरा से चले आ रहे कर्मकांडों को आंख मूंद करके किए जा रहा है। कर्मकांड शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। इनसे जीवन में सांसारिक गुण तो आ सकते हैं, लेकिन आत्मा को शांति और मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म कांड से इस प्रभु को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए भगवान के जानकार की जरूरत होती है। जो खुद भगवान को जानता है, वो हमें भगवान के साथ जोड़ सकता है। अब हम दान पुण्य करते हैं, सहस्त्र के विधि विधान करते हैं और इस तरह धार्मिक कर्म करते हुए अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। इन कर्मों की सार समझाते हुए ऋषि अंगिरा ने कहा, जैसे हर बीज समय आने पर फलित होता है, उसी तरह ये दान, यज्ञ व परोपकार आदि कर्म भी अपने मिश्रित फल को प्राप्त कराते हैं, निश्चित फल को प्राप्त कराते हैं। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि इन कर्मों से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसको ऐसे समझते हैं, जिस प्रकार हमारे बैंक खाते में जो कुछ भी धनराशि होती है, इसका उपयोग करते रहने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार पुण्य से मिलने वाला सुख भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होता है और हम पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। हम जैसा भी कर्म करते हैं, उसके भोग के लिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से हमें गुजरना पड़ता है। मुक्ति को उपनिषद में कहा है, जब तक मनुष्य कर्ता या भोक्ता बना रहता है, तब तक उसका मन सुख अथवा दुख की अनुभूतियों से जुड़ा रहता है। मन का इन लौकिक सुख अथवा दुख की अनुभूतियों से जुड़ना ही बंधन है। संसार की सुखात्मक अथवा दुखात्मक अनुभूतियों से मुक्ति ही वास्तव में जीवन मुक्ति है, जिसे पाकर बार बार जन्म मृत्यु का चक्र अर्थात आवागमन समाप्त हो जाता है। ये सब समझते हुए हम में से कुछ विचारवान व्यक्ति अपनी बुद्धि से रचित कर्मकांड से विरक्त होने लगते हैं। यह असत्य के प्रति विरक्ति का भाव ही वास्तव में सत्य की तैयारी है। असत्य की असारता का आभास ही मनुष्य को सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों की अपेक्षा ज्ञान के लिए प्रयास करना श्रेष्ठ है। यही प्रसन्नता और सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। उपनिषदों की और अधिक अमूल्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और दिल से शेयर कीजिएगा। आई लव यू ऑल।